नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ट्रांसपोर्टरों को बिना कारण परेशान किया जा रहा है, ई चालान किए जा रहे हैं। गाड़ियां घर में खड़ी हैं और चालान का मैसेज जो है वो मोबाइल पर आ जाता है। 8000 व्हीकल्स, जो जानकारी हमें दी गई है, 8000 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी आरसी और परमिट कैंसिल कर सस्पेंड कर दिए गए हैं और बिना किसी ठोस कारण के। ये हैरान करने वाला मामला है। इसको लेकर आज ट्रांसपोर्टरों की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अजीत सिंह जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो समस्याएं, ये जो परेशानी आपको परेशान किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, खास वजह क्या है? सबसे पहले तो आपका स्टेट समाचार का धन्यवाद करते हैं जी कि हमेशा ट्रांसपोर्टर्स की, आवाम की जो भी प्रॉब्लम होती है आप सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं। जी, आपका थैंक्स है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य था, एक तो ई चालान और दूसरा ई बसेस। दोनों चीजें अलग अलग विषय हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ई चालान जैसे आपने बहुत स्टोरियां की हैं, ई बसेस को लेके भी बहुत की हैं और ई चालान को लेके भी बहुत की हैं कि दूर से गाड़ी जा रही होती है, एक सिपाही खड़ा होता है, वो अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और वो जूम करके फोटो लेता है और उस नंबर में चालान कर दिया जाता है, जनाब ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म। ये मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि कितनी दूर की बस की डिक्की की फोटो है। ये आप जूम करके देखिए कि कितने दूर की बस की डिक्की की फोटो है। ये कम से कम भी 50 से 60 मीटर दूर की डिक्की की फोटो है। ठीक है जी, कोई फोटो और नहीं है। और इसमें क्या ऑफेंस है जी? ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म। अभी इसमें ऑफेंस है ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म। अभी मुझे ये ट्रैफिक विभाग वाले 10 चश्मे लगा के भी बता दें कि इसमें ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म कहां से उनको दिखाई दे रहा है। इसमें तो दिख ही नहीं ठीक है, पहली बात कि ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म कहां से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, वो कौन ड्राइवर है जो विदाउट यूनिफॉर्म है? ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किसी का नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किसी का नहीं है। पहली बात की ड्राइवर ही नहीं है। चलो मान लिया कि ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म है, उसकी फोटो का ड्राइवर कौन है वो इनको कुछ पता नहीं है। दूसरा देखिए, और आपको ऐसे ऐसे चालान दिखाऊंगा, बहुत सारे चालान है। ये टेम्पो की फोटो है, ये टेम्पो की फोटो है और ये बस का नंबर है। चालान बस को हुआ है मगर फोटो टेम्पो की है। अच्छा, ठीक है जी, मैं आगे दिखाता हूं और आपको। और ये ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर, अब ये टेम्पो में ओवरलोडिंग है कि बस में ओवरलोडिंग है, ये भी कोई कंफर्म? ठीक है जी। हाँ, बात सीधा है ही नहीं तो कंफर्म क्या होगा। उसके बाद ये क्लियर देखिए आप, फॉर्च्यूनर की फोटो है और नंबर मिनी बस का है। चालान मिनी बस को हुआ है और फोटो फॉर्च्यूनर की है। अच्छा, ठीक है जी। इसमें ऑफेंस भी वही है, ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग फॉर्च्यूनर में थी कि मिनी बस में थी? अगर किसी ने ओवरलोडिंग की तो वो ड्राइवर कौन था? उस ड्राइवर का लाइसेंस नंबर कहां था? अभी ये अगर वाई देवे खुदा ना खासा ड्राइवर ने गलती की भी है तो ड्राइवर को सजा मिलनी चाहिए कि मालिक की गाड़ी का परमिट सस्पेंड होना चाहिए। आप बताओ, नहीं होना चाहिए ना? पहली बात की ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म है तो उसकी फोटो होनी चाहिए। दूसरी बात, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर होना चाहिए। अगर उसने ऑफेंस किया है तो ड्राइवर का लाइसेंस नंबर आएगा ना कि आप घर मालिक बैठा हो उसकी गाड़ी का मैसेज भेज दोगे, जनाब 8000 गाड़ियों के हमने परमिट सस्पेंड कर दिए। हाँ। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसे लगभग कितनी गाड़ियां हैं? 8000 में से मैं आपको बता देता हूं, 350 या 400 अनदर स्टेट की गाड़ियां होंगी। अच्छा, 350 या 400 छोटी गाड़ियां, स्कूटी, बाइक, प्राइवेट कारें होंगी और मतलब पकड़ लीजिएगा 95% जो है वो कमर्शियल गाड़ियां हैं। 95% उनको सस्पेंड किया जा रहा है। अच्छा, सस्पेंड मतलब षड्यंत्र के तहत टोटल एक कॉन्स्पिरेसी करके ये टोटल चालान है। एक चालान हम दिखा सकते हैं। टोटल ट्रैफिक विभाग जो जम्मू कश्मीर है, ये कोई ऐसा षड्यंत्र कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आज आपने देखा कि बाबा बर्फानी जी का यात्रा का जो पहला जत्था निकला है, यहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अंतक मेहनत कर रहे हैं। पूरा एलजी प्रशासन लगा हुआ है कि इस बाबा बर्फानी जी की यात्रा को बढ़िया ढंग से कामयाब किया जाए ताकि जो विश्व भर से जो यात्रु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, ताकि जम्मू कश्मीर से जो भी यात्रु वापस यात्रा करके जाए या की सुखद यादें लेके जाए। मगर ये ट्रैफिक विभाग जम्मू कश्मीर
पुरजोर ये कोशिश कर रहा है कि बाबा बर्फानी जी की इस यात्रा को फ्लॉप किया जाए और बाबा बर्फानी जी की इस यात्रा के माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि ये ट्रैफिक विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टरों को रोड में लाके छोड़ने की। ये तो हम थैंक्स करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम और अपने समूचे जितने भी हमारी यूनियंस हैं, जितने हमारे ग्रुप्स हैं, उनके प्रधान साहिबानों का, उनके मेंबर साहिबानों का, समूह ड्राइवर कंडक्टरों का और समूह ट्रांसपोर्टरों का, जिन्होंने की ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की शांति बनाने की इस रिक्वेस्ट को मानते हुए आज भी आपने देखा कि शांति पूर्वक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के थ्रू हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि ये जो षड्यंत्र ट्रैफिक विभाग जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट और आवाम के खिलाफ कर रहा है, इसका पर्दाफाश हो सके, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठ सके, क्या ये लीगली चलान है या इलीगली है। क्योंकि ये आप मीडिया वाले हैं, ये आपका भी कहना है, बहुत सी स्टोरियां आपने की हैं कि ये चलान इलीगल हैं। अगर ये इलीगल है तो 8000 गाड़ियों के चलान करके एक एक गाड़ी के साथ 5-5 परिवार जुड़े हुए हैं। मोबाइल फोन से फोटो खींच के चलान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और आपको मैंने ये क्या दिखाया कि आप ये देखिए कि इतने दूर से ये जो फोटो खींची गई हुई है, इसमें आप कहां से भाई साहब ये बताएंगे। ये फोटो देखिए, 50 मीटर की दूरी से फोटो खींची गई है, नंबर प्लेट जूम करके की है और इसको आया जनाब ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म। अब कहां से प्रूफ करेंगे ड्राइवर? अच्छा, विदाउट यूनिफॉर्म जो ड्राइवर था वो कौन था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कहां है? आप परमिट सस्पेंड कर रहे हो। ये कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत बाबा बर्फानी जी की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा को खराब करने के लिए ट्रैफिक विभाग कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है। ये हम जम्मू कश्मीर की आवाम को इस षड्यंत्र को समझना होगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा चल रही है, शांति बनाए रखें, मगर वहीं क्योंकि हमारे मुद्दे दो हैं, एक ई बसेस को लेके और ई चलान को लेके, ई रिक्शा को लेके। ई बसेस और ई रिक्शा एक मुद्दा हो गया और ई चलान दूसरा मुद्दा हो गया। ई चलान का जैसे मैंने ये बताया कि ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इसका पर्दाफाश हो। इससे पहले मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये ट्रैफिक विभाग की किसी आला अधिकारी से बात हुई आपकी कि ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, 3 दिन पहले हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, वहीं बैठ के मैंने एक आला अधिकारी को फोन किया, उनसे बात हुई, पहले उनकी बात सुनी, फिर हमने बोला कि जनाब ठीक है, इसमें गुनाहगार जो है, अगर ड्राइवर ने गुनाह किया है, ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी या ड्राइवर ने कोई अपना लाइट कोई जंप की है या ओवरलोडिंग है, तो वहां ड्राइवर की फोटो होनी चाहिए, विदाउट यूनिफॉर्म ड्राइवर की फोटो होनी चाहिए, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर को पता होना चाहिए कि मैंने क्या गुनाह किया है, ताकि वो आगे से लेके वो गुनाह ना करे, उस गुनाहगिरी में सुधार लाए। तो ड्राइवर को पता ही नहीं है और मालिक के मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि ये जनाब आपका चालान हो चुका है। तो यहाँ हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, मगर किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो आप 8000 गाड़ी मतलब 40,000 परिवार, बेगुनाह परिवार को सजा दे रहे हो, आप उनकी रोजी रोटी का वसीला खत्म कर रहे हो। कल इसमें से इतने गरीब परिवार हैं, कोई परिवार खुदकुशी कर लेता है, कोई परिवार के किसी मेंबर का नुकसान होता है, तो हम ये ठोक बजा के लाइव बोल रहे हैं कि उसका जिम्मेवार ट्रैफिक विभाग जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि ये वो ट्रांसपोर्ट है, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकारी प्रोग्राम होता है, जैसे फैब में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो विकसित भारत का एक जो प्रोग्राम था, उसमें भी दिन रात एक करके हजारों के हिसाब से यही ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रशासनिक अधिकारियों को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हजारों के हिसाब से गाड़ियां मुहैया करवाई थी। और बड़ी एक आपको चौंकाने वाली बात बोलता हूं कि बिना एडवांस लिए हुए, सरकार से बिना एडवांस लिए हुए प्राइवेट फाइनेंसरों से, मेरे प्रधान साहिबानों ने सबने मिलकर प्राइवेट फाइनेंसरों से इंटरेस्ट में, ब्याज में पैसे उठा के सरकार के कंधे से कंधा मिला के चले हैं। सरकार की, जम्मू कश्मीर यूटी की और एलजी प्रशासन की इज्जत को अपनी इज्जत समझा, इज्जत में कहीं दाग नहीं लगने दिया।
हम खुद प्रधानों के साथ मैंने खुद देखा है कि मेरे प्रधान साहब रात को 2-2, अढ़ाई, 3-3 बजे तक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गाड़ियां मुहैया करवाने के लिए लगे रहे। और आज तक, आज जून चल रहा है, आज तक मेरे प्रधान साहिबान उन कंसर्न ऑफिसर्स के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं अपनी वो घर से लगाई हुई पेमेंट लेने के लिए। अच्छा, क्या ये सिला दिया जा रहा है? क्या ये हमको इनाम मिल रहा है इतना कंधे से कंधा मिलाकर चलने का? बहुत सी चीजें हैं हम जो लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जाते हैं। अच्छा। मगर हम भी सोचते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, छोटी छोटी बातें कहाँ उन तक लेके जाएं। हम नीचे जो कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं हम उन तक जाते हैं, मगर इस बार ये जो है ये पानी सर से ऊपर चले गया है। ये हम 5 तारीख तक का अल्टीमेटम यहां हम ट्रैफिक विभाग को दे रहे हैं। वहीं हम ई बसेस के सीईओ स्मार्ट सिटी जो है, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे हमारे ग्रुप हैं, ये बनहाल ग्रुप है, ये छम ग्रुप है, ये आरएसपुरा ग्रुप, ये कठुआ ग्रुप, वैसे ही सीईओ स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी जब ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को लीड कर रहा है, तो वो भी हमारे ग्रुप की तरह एक ग्रुप है। उस जैसे हम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों को फॉलो करते हैं, नियम कानूनों का पालन करते हैं, वैसे ही इस स्मार्ट सिटी के ट्रांसपोर्ट के ग्रुप को भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियमों को मानना पड़ेगा। अगर ये 8,000 चालान, दीपक जी आपने भी बहुत स्टोरियां की होंगी ई बसेस की ओवरलोडिंग की, आप इस 8,000 चालान में मुझे 8 चालान बता दीजिए जो ई बसेस के हैं। फिर ये भेदभाव क्यों है? भेदभाव क्यों है? वो भी बसेस हैं, वो भी एक ग्रुप है, वो भी प्राइवेट बसेस हैं, उनके साथ और हमारे साथ ये क्यों? ये क्या षड्यंत्र कर रहा है जम्मू कश्मीर जेके यूटी का जो ट्रैफिक विभाग है, ये कैसा षड्यंत्र कर रहा है? और दूसरा, एक कान खोल के सीईओ स्मार्ट सिटी है जो गांठ बांध के सुन ले और सुन के इस बात की गांठ बांध ले कि सीईओ स्मार्ट सिटी भी हमारी यूनियन की तरह, हमारे ग्रुप्स की तरह एक ग्रुप है, उसके ऊपर भी, और वो भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधीन आता है। उसको भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को जैसे ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन फॉलो करता है, नियमों को मानता है, उसको भी हिंदुस्तान के कानून के तहत मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के कानूनों को मानकर, उन कानूनों को फॉलो कर कर ही गाड़ियां चलानी पड़ेंगी। उनके भी टाइम टेबल, रूट्स, स्टॉपेज जो है फिक्स होंगे जैसे अनदर ग्रुप्स के, क्योंकि वो भी एक ग्रुप है। तो सीईओ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई टोटली मनमानी चल रही है, टोटली गुंडागर्दी चल रही है, टोटली। ये तो हमने ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने ड्राइवरों से, कंडक्टरों से रिक्वेस्ट की हुई है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। मगर ट्रैफिक विभाग और सीईओ जो स्मार्ट सिटी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। मैं फिर से सीईओ स्मार्ट सिटी को यह चेताना चाहता हूं कि आप एक ग्रुप हो, एज ए ट्रांसपोर्टर, हमारी ग्रुपों की तरह एज ए ट्रांसपोर्टर काम कीजिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो भी नियम कानून है उनको फॉलो कीजिए। आप रेगुलेटर बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप रेगुलेटर बनने की कोशिश मत कीजिए। आप ट्रांसपोर्टर हैं, एज ए ग्रुप हमारी तरह आप भी इन नियम कानूनों को फॉलो कीजिए। और दीपक जी, हमने 5 जुलाई तक का वक्त जो है इन दोनों डिपार्टमेंटों को दिया है। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक विभाग ने हर एक जो भी गाड़ी अभी जिसका नोटिस आ रहा है उसमें सरल शब्दों में, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रैफिक विभाग ने एक लेटर निकाली है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए कि जो हमने 8 या 200 या समथिंग कुछ गाड़ियां हैं जो लिस्ट निकाली हैं, इनके परमिट और आरसी को सस्पेंड किया जाए। अच्छा, हम ये ट्रैफिक विभाग को चेताना चाहते हैं कि 5 तारीख से पहले पहले फौरी तौर पे इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और जो गाड़ियों के परमिट सस्पेंड हुए हैं उनको बहाल किया जाए। और 5 तारीख से पहले हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। हमने पहले बोला कि हर छोटी छोटी बात को लेके ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जाना ठीक नहीं है,
मगर ये जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश करने के लिए हम विद इन डेज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम लेंगे। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ऑनरेबल जम्मू कश्मीर जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेगी और ये जो स्कैम है इस स्कैम का हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर से इसकी जो है कार्रवाई कराई जाए, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि ये क्या स्कैम है। इसको बर्फानी जी की यात्रा का जो आज पहला चरण शुरू हुआ है, क्या बाबा बर्फानी जी की यात्रा के इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग? साफ दिखाई दे रहा है, ये चेतावनी दे रहे हैं कि 5 जुलाई तक कर लेंगे तो आप चक्का जाम करेंगे। नहीं तो बिल्कुल मैं पहले बोल रहा हूं कि कल भी हम प्रधान साहब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आप मानेंगे दीपक जी कम से कम 50 ड्राइवर, हैंडीमैन, ट्रांसपोर्टर जो सिंगल गाड़ियों के मालिक हैं। देखिए ट्रांसपोर्टर दिहाड़ीदार है, वो दिन को गाड़ी चलाता है तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलता है। ट्रांसपोर्टर इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितना ये ट्रैफिक वाले जो इनको समझ लेंगे। ट्रैफिक वालों का और बहुत कुछ है दीपक जी हमारे पास में जो हम अभी मीडिया में नहीं देंगे, वक्त आएगा वो भी देंगे। स्टिंग ऑपरेशन आप करते हो तो हमारे ड्राइवरों में बहुत स्टिंग ऑपरेशन करके रखे हुए हैं, वो बहुत कुछ हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये चीजें लेके जाएंगे। ये चीजें बिल्कुल आपके तक भी पहुंचाई जाएंगी। हम आपसे पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और बताएंगे कि क्या धांधली चल रही है, इसकी ACB में केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और इस ई चलान को लेके जो ACB इन्वेस्टिगेशन करे और ACB की इस स्कैम को बिल्कुल स्कैम का पर्दाफाश करे और कहां से ये प्लानिंग चल रही है। यहीं विदेश में बैठे हुए कोई ऐसे तत्व तो नहीं है जो यहां के ट्रैफिक विभाग को अपने साथ मिला के जम्मू कश्मीर में जो बाबा बर्फानी जी की यात्रा चल रही है उस यात्रा का माहौल खराब करने के लिए कोई ना कोई ऑफिसर ऐसा तो नहीं है कहीं जुड़ा हुआ है। ये ऑनरेबल LG साहब को इसमें खुद पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए और इस स्कैम का, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए। हम पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं और हमें पूर्ण एक विश्वास है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऊपर, क्योंकि जब भी हम उन तक अपनी कोई गुहार लेके पहुंचे हैं हमेशा उन्होंने मसीहा बनके ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी का जो वसीला है उसको जिंदा रखा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर कोई आसमान से उतर के नहीं आया, ट्रांसपोर्टर वही वोट होल्डर है जो आप हैं, हम वही अवाम हैं। ट्रांसपोर्टर का इतना हुबा ना बनाया जाए, हम अवाम हैं। अगर हमारी 3.5-4 लाख कमर्शियल गाड़ी रजिस्टर्ड है तो मैं पहले भी बोलता हूं कि एक गाड़ी के साथ 5 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं तो 15-20 लाख फैमिली हो गई। तो अगर 20 लाख फैमिली है तो उसमें से 40,000 फैमिली का आपने, अगर 8,000 आपने चलान किए तो 5 फैमिली के साथ 40,000 फैमिली के परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 40,000 परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं फिर से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्कैम का जो है ये एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये कंप्लेंट जानी चाहिए ताकि इस स्कैम का पर्दाफाश हो सके और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ और जम्मू कश्मीर में होने वाली बाबा बर्फानी जी की यात्रा के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 5 जुलाई तक का समय ये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उससे पहले ये जो इश्यूज इन्होंने आज प्रेस वार्ता करके और यहाँ पर भी रखे हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए, नहीं तो फिर चक्का जाम हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है माहौल खराब करने के लिए, जिसमें ट्रैफिक विभाग को शायद कठपुतली बना रहे हैं बाहर बैठे हुए कुछ आका। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। और देखते रहे दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।